अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता लें कि दिल्ली शराब नीति को लेकर एक बार फिर से ईडी का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है और ईडी लगातार आपको बता दें कि छापेमारी कर रही है। और इस मामले में अब ये अपडेट है कि अब ईडी दिल्ली की शराब नीति के मामले में देश भर में 40 जगहों पर रेड कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो दिल्ली की शराब नीति के हुए घोटाले को लेकर ईडी ने आज बड़ा एक्शन जो है लिया है। बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। ईडी इस वक्त दिल्ली और तेलंगाना समेत देश भर के 40 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। बता दें पंजाब, तेलंगाना, नेल्लौर, चेन्नई और दिल्ली एनसीआर में रेड चल रही है। इसके अलावा हैदराबाद में भी 20 जगहों पर रेड चल रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले की कई राज्यों में 40 लोकेशन पर रेड इस वक्त जारी है। साथ ही साथ इस बारे में ये समझ लीजिए कि पहले 6 सितंबर को भी ईडी ने देश भर में कई जगहों पर शराब नीति को लेकर ही रेड डाली हुई थी। और अब दिल्ली उस वक्त भी आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, गुरुग्राम सहित जगहों पर छापेमारी की थी। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पर नई शराब नीति के जरिए घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ईडी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आई और उसके बाद से लगातार इस कनेक्शन में ठोस सबूत निकालने के लिए ईडी छापेमारी कर रही है। बहुत करीबी लोगों की यहाँ भी छापेमारी की गई। हाल फिलहाल में पंजाब में भी छापेमारी देखने के लिए मिली थी। वहां पर भी कई अफसरों के घर पर छापेमारी हुई थी। खासकर वो अफसर जो है रडार पर है, जिन्होंने नई शराब नीति बनाने से लेकर लागू कराने तक में जितने काम हुए हैं, जितने प्रोसीजर हुए हैं, उन सभी प्रोसीजर में किसी भी तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट रखते हैं तो उनसे भी सवाल जवाब जो है किया जा रहा है। बता दें कि जो है 40 ठिकानों पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकलकर सामने आया है और इसी मामले के सिलसिले में 40 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब माफियाओं के करोड़ों रुपए माफ किए हैं, जिससे दिल्ली सरकार के इस कदम से राजस्व का घाटा हुआ है। गौरतलब है कि इस वक्त ईडी देश भर में उन लोगों के ठिकानों पर रेड कर रही है जो दिल्ली की नई शराब नीति को बनाने में कहीं ना कहीं शामिल है या फिर जिनकी नई शराब नीति से किसी भी तरीके का कोई फायदा जो है उन्हें पहुंचा होगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपए की छूट दी गई। लाइसेंस धारकों को कथित तौर पर इनकी इच्छा के अनुसार एक्सटॉर्शन दिया गया था। जो है आबकारी नीति नियमों का उल्लंघन कर शराब नीति जो नियम है उसे बनाया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस नई शराब नीति में हुए घोटाले के मामले को लेकर जो मंत्री है, इनके हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, जो कि इस वक्त तिहाड़ जेल में है, उनसे भी आज ईडी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी का मानना है कि सत्येंद्र जैन की भी कड़ियां इस मामले में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि अब इस मामले में सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ की बात निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि इस मामले में कई सारे नाम जो है निकलकर सामने आए थे। इस मामले में जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का नाम आया था, उनकी बेटी का नाम आया था और उनकी बेटी ने तो जो है इस मामले में मानहानि का केस करने की भी बात कह दी थी। तो इसमें उनकी बेटी का नाम किस तरीके से आ रहा था, अब केसीआर का नाम कैसे आ रहा है, क्या कहना है, इसके बारे में भी जान लीजिए। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले को लेकर जो है लगातार छापेमारी देखने के लिए मिली, लगातार जो है इस मामले में अपडेट्स देखने के लिए मिल रहे थे। और इसी दौरान बीजेपी नेता ने एक बड़ा खुलासा किया और इस खुलासे में ये बताया कि तेलंगाना की सीएम की जो बेटी है वो किस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि तेलंगाना की राष्ट्रवादी जो है टीआरएस का विधान परिषद सदस्य कविता राव बीजेपी के 2 नेताओं को लेकर मानहानि का केस फाइल करने की भी तैयारी कर रही थी। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता का यह आरोप था कि बीजेपी उनके परिवार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी बताया था कि बीजेपी सांसद परवेश वर्मा और बीजेपी के पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ इस मामले में मानहानि का वो केस भी जल्द करने वाली है। उन्होंने ये भी साफ किया था कि दिल्ली में चल रही शराब नीति की जांच में उनका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें आम आदमी पार्टी पर हमला बोला
खोला गया था और इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के परिवार का भी नाम निकलकर सामने आया था। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि आरोप लगाया गया था कि केसीआर की बेटी ने शराब माफिया और आप सरकार के जो बीच में बिचौलिया की भूमिका निभाई है। परवेश वर्मा ने यह दावा किया था कि कविता शराब माफिया के कई सदस्यों को मनीष सिसोदिया से मिलाती थी और इस घोटाले में उनका साथ देती थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि केसीआर परिवार के लोग शराब नीति बनाए जाने के लिए दिल्ली में एक 5 स्टार होटल में बैठकों में भी शामिल हुए थे। केसीआर परिवार के लोग निजी जो है प्लेन से दिल्ली आते थे। उन्होंने ये भी कहा कि केसीआर परिवार ने पंजाब में भी ऐसी नीति लागू करवाई थी और खुद तेलंगाना में इसी नीति से काम होता आ रहा है। तो ये जो है पूरी प्रक्रिया थी, ये सारी चीजें थी जिसे लेकर इन पर आरोप लगाया गया था। और वो आपको बता दें कि पहले केसीआर की बेटी का नाम आ रहा था सामने, और उसके बाद जब ये मामला और आगे बढ़ा, जांच आगे बढ़ने लगी, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार और बढ़ता हुआ नजर आया और दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आने लगा। बता दें कि एक सभा को संबोधित करते हुए करीमनगर के सांसद संजय ने कहा कि केसीआर परिवार में किसी भी घोटाले को नहीं छोड़ा है। जमीन घोटाला, रेत घोटाला, शराब घोटाला सहित सभी घोटालों में केसीआर का परिवार कहीं ना कहीं तरीके से इन्वॉल्वमेंट रखता है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले में भी केसीआर परिवार की बड़ी भूमिका है। उन्होंने केसीआर पर लोगों के घर उपलब्ध काटने के वादों को पूरा करने की आलोचना की और उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्होंने गरीब लोगों के घर जो है उपलब्ध करने के लिए रिश्वत मांगी थी। उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे, इसी बीच ये भी कहा जा रहा था कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की भी भूमिका है, यानी उनकी बेटी के साथ साथ उनकी भी अहम भूमिका रही है और वो जो है इस पूरे मामले में इन्वॉल्व्ड है। तो ये जो है आपको बता दें कि अब ये पूरा मामला है जो कि अब सामने निकल कर आ रहा है। केसीआर, उनकी बेटी और कई सारे और लोग हैं जो इस पूरे मामले में किसी भी तरीके से, यानी शराब नीति के मामले में जो घोटाला हुआ है इसमें किसी तरीके से इसको पूरी तरीके से फ्रेम करने के लिए, पूरे प्रोसीजर के दौरान उपलब्ध रहने के लिए, इससे मिलने वाले फायदे के लिए किसी भी तरीके से अगर वो उपलब्ध थे तो उनके ऊपर जो है जांच हो रही है, उन पर जो है सवाल के वो घेरे में हमसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और इसी मामले में अब जो है ईडी एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रही है। 6 सितंबर को भी इसी तरीके की छापेमारी देखने के लिए मिली थी और अब एक बार फिर से ईडी द्वारा अलग अलग तो तकरीबन 40 ठिकानों पर छापेमारी देखने के लिए मिल रही है। तेलंगाना, हैदराबाद समेत देश के अलग अलग जो है जगहों पर तकरीबन 40 ठिकानों पर ईडी की रेड जो है जारी है। और इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या कुछ ईडी को दस्तावेज जो है मिलेंगे, उसके बारे में भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने जो है ये मामला आपको बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से ईडी की छापेमारी इस पूरे मामले में चल रही है, 40 अलग अलग ठिकानों पर चल रही है। इस मामले में किनका नाम निकलकर सामने आया है, बड़े जो है अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं जिनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटकी रही है, लेकिन इसी के साथ साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है केसीआर, उनकी बेटी कविता और अभी आपको बता दें कि कई सारे हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनका नाम इस घोटाले में सामने आ रहा है, जिनमें से एक के ऊपर आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में पंजाब में भी इसी मामले को लेकर ईडी ने उनके आवास पर भी छापेमारी की थी और लगातार दस्तावेजों को निकालने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें।